कैन जील क्रॉस 400 रुपीज। आज हम बात करने वाले हैं जील की। बात करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये 400 500 रुपीज पे जा सकता है या ये यहाँ से क्रैश करने वाला है। पहले हम आपके साथ कुछ अपडेट शेयर कर देते हैं। आपको याद होगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम रेगुलर अपडेट्स जी के स्टॉक के शेयर करते हैं। पहली अपडेट हमने 2023 जून में शेयर की थी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जब अराउंड 170 रुपीज पे हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था एक अपमूव आएगा। और ये मैटर नहीं करता कि आप इसको लेबल क्या कर रहे हो, बट अप मूव प्रिडिक्ट करना। जैसे यहाँ पे हम एक अपसाइड प्रिडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो फॉल जिस प्राइस मतलब ये जिस मोमेंटम से गिर रहा था उसमें एक डाइवर्जेंस था। यहाँ पर हम अपसाइड प्लान कर रहे थे। ये 170 से 290 300 रुपीज सिंगल गो में चला गया। हम इसी टॉप को ब्रेक करना एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इसने किया। और ये यहां पर ही नहीं है। जब ये अपसाइड आ गया था, हमने इसमें एक सेल कॉल भी दिया था। अब हम उसको बता देते हैं। जैसे ये हमारा चैनल है, यहाँ पे हमने वीडियो भी बनाया था इसका। हमने बताया था कि एक जो वीकली सप्लाई जोन है 294 307, यहाँ पे ये आ चुका है। और ये जो मोमेंटम है ये भी काफी कम है। यहाँ से एक क्रैश आया, ऑल्दो हम इस क्रैश को एक्सपेक्ट नहीं करते, बट आपको पता चल जाता है कि कहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। वो कितना जाएगी ये तो जैसे ही प्राइस चलती जाती है पता चलता है धीरे धीरे। बट सिग्नल्स आपको मिलते हैं जो आपको कैच करने होते हैं। ये वो सिग्नल था जहां पे ये मोमेंटम कम हो गया था। हमने यहाँ पे आपको एक सप्लाई बताया था जिसमें प्राइस आ गया है और वहां से आप एक क्रैश आ गया है। बट ओवरऑल अभी भी अगर हम इसको एक मतलब वेव एनालिसिस की रूप में देखें, तो हमारे पास यहाँ पे एक जो है मेजर मूव। ये एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक अप मूव लगा था। उसके बाद क्या हुआ, हम एक करेक्शन का वेट करते हैं। अब यहाँ पे जो करेक्शन हुई है वो काफी कॉम्प्लेक्स हुई है। यहाँ से आपको एक शार्प मूव मिला। उसके बाद स्टॉक ने देखिए थोड़ा टाइम पास किया हुआ है। यहाँ पे ये एक टाइम पास जोन है। अब यहाँ पे फिर से एक शार्प मूव आई है, क्योंकि आपको एक शार्प मूव यहाँ पे मिली हुई थी। अब उसके रिस्पेक्ट में यहाँ फिर से एक शार्प मूव मिली है। तो ये मेरे हिसाब से अभी भी एक करेक्शन हो रही है, यहाँ करेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। विच मीन्स एक पॉसिबिलिटी है जिसमें जो ये एक साइड में अप मूव है, ये फ्यूचर में कभी भी यहाँ से कभी भी ये एक मूव आ सकती है, जिसमें हमें ये जो टॉप है ये भी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो बना तब ये 400 रुपीज क्रॉस करेगा। तो अभी के प्राइस एक्शन को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये अपमूव आने वाला है। बट एक जो मतलब फ्यूचर वेव्स है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये एक सिनेरियो है। अब हम अभी का प्राइस एक्शन एक बार देख ले, तो आप देखेंगे कि जो प्राइस यहाँ से यहाँ तक अराउंड 90 वीक्स में गई है, 90 बार्स मतलब 90 हफ्ते लगाए हैं 90। और अभी ये ऑलमोस्ट इसका रिट्रेसमेंट हाफ हुआ रिट्रेसमेंट। बट इसने ओवर मतलब 117 वीक्स ले लिए ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली इस जो ये मूव है उसके कंपैरिजन में अभी भी एक करेक्टिव वेव है। ये पॉइंट क्लियर होता है इससे, क्योंकि ज्यादा टाइम ले रही है। अब ये जो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि इसमें हमें क्या लग रहा है। तो इसको थोड़ा और ब्रेक कर देते हैं, इसको डेली चार्ट पे ले आते हैं। अब हम जैसे मोमेंटम देखते हैं, तो वैसे ही अभी जो ये यहाँ ऑल तो यहाँ से यहाँ तक के फॉल में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बट अभी जो इसने स्विंग ब्रेक किया है, ये जो ये ब्रेक कर रहा है, इसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा। तो ऑब्वियसली एक जो लॉजिकल है वो है कि यहाँ पे एक अपसाइड प्लान कर सकते हैं हम। ये अपसाइड शॉर्ट होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि ये यही वो अपसाइड है। यहाँ पे एक शॉर्ट अपसाइड आ सकती है। अब और एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि वो जरूरी नहीं है यहीं से ये अपसाइड है। यहाँ पे थोड़ा और करेक्टिव मूव देख के थोड़ा फॉल करने के बाद भी ये अपसाइड आ सकती है। विच मीन्स हम यहाँ पे सेलिंग में नहीं फोकस करेंगे। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम यहाँ पे सेलिंग पे फोकस नहीं करेंगे। आइदर वो वेव यहाँ पे करेक्शन के बाद आके ये अपमूव दे सकती है, और यहीं से वो अपमूव दे सकती है। तो यहाँ पे हमें एक सेटअप ढूंढना है, बाई सेटअप, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन पे फोकस करिए। आपको कोई
ब्रेकआउट आता है यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में, या कोई भी मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ किस टाइप का लगता है। तो आपको कोई भी एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ढूंढना है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फ्लैग स्ट्रक्चर देखता बनता हुआ लगता है तो आप बाई कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा। बट ये इसमें मैं बोलूंगा कि जैसे ये सब हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि इस सेटअप के बाद ये यहाँ से मिलता है, थोड़ा नीचे मिलता है, उसके बाद फिर से एक बार हो सकता है कि एक बार फिर से प्राइस नीचे आ जाए। और फिर अगर अगर ऐसा होता है, सिमिलर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तब एक लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं जब फिर से हमें एक बाई मिलेगा, क्योंकि इस टाइम में एक बड़े स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में भी एक डाइवर्जेंस आ जाएगा, और उसके बाद में भी वो जो हम 400 रुपीज वाला मूव प्लान कर रहे हैं तब हो। बट ये सारा होते होते हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो ये बॉटम है, ये बॉटम बचा रहना चाहिए, मतलब ये 1113 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर समझ लीजिए ये विदाउट एनी अप मूव हमें कोई बाई नहीं मिलता, इवन शॉर्ट टर्म बाई बेसिस भी ये नहीं मिलता, और ऐसा ये ब्रेक कर देता है, तो सिनेरियो तो भी हम अपसाइड प्लान कर सकते हैं। बट उस अपसाइड के बाद यहाँ फिर से क्रैश आ सकता है, क्योंकि ये लेवल हम इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्स लग चुकी है, और फिर ये करेक्शन है। अगर ये करेक्शन 100% रिट्रेस कर देता है यहाँ पे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी अपसाइड आएगी वो एक करेक्शन के जो एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है उसी की एक अपसाइड होगी, और फिर से फॉल होगा। बट मेजर साइकिल मतलब इससे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड फिर भी ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में फिर नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक मेजर मतलब मेजर डाउन ट्रेंड में चली जाएगी ये स्टॉक, और फिर इसमें कुछ सालों तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह अगर कोई अपडेट हमारे पास आगे आएगी हम ये शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।